OICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंतर्गत 300 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो इस वीडियो के दौरान पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड पूरी जानकारी स्टेप वाइज आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन मांगे जाएंगे 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर, जिनमें से 285 जर्नलिस्ट के होंगे और 15 हिंदी ऑफिसर्स के होंगे स्केल 1 पर। तो केवल योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जाएंगे, जो कि 1 दिसंबर 2025 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन ऑनलाइन मोड में किए जा सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन की फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 होगी। टेंटेटिव टायर 1 का एग्जाम जो होगा 10 जनवरी 2026 को होगा। टायर 2 का मेन रिटन एग्जामिनेशन 28 फरवरी 2026 को होगा और इंटरव्यू जो होंगे उसकी सूचना दोनों एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद दी जाएगी कैंडिडेट को उनके ईमेल आईडी और मोबाइल के माध्यम से। तो दोस्तों डिटेल जानकारी के लिए इन पदों से संबंधित हम सहारा ले रहे हैं जो लास्ट ईयर का एडवर्टाइजमेंट था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। रिक्रूटमेंट ऑफ, यहाँ आप देखिए पहले 2024 में 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए आवेदन मांगे गए थे स्केल 1 में, लेकिन इस बार 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आवेदन के लिए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अकाउंट्स की 20 पोस्ट यहाँ पर थी, लेकिन अभी जो स्पेशलाइजेशन वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पदों की संख्या हम अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डिटेल एडवर्टाइजमेंट अभी जारी नहीं किया गया है। सर्विस कंडीशन, सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। प्रोबेशन जो होगा, ऑफिसर कैडर स्केल 1 में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। उसको कंप्लीट करने पर आवेदक को यहाँ परमानेंट जो नियुक्तियाँ हैं वो दी जाएंगी। साथ ही यहाँ सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को एक श्योरिटी या गारंटी बॉन्ड भी देना होगा कि उन्हें कम से कम 4 साल की सर्विस कंपनी को देनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो उससे पहले अपनी जॉब को छोड़ देते हैं उनको 1 साल की ग्रॉस सैलरी रिटर्न करनी होगी पेनल्टी के रूप में। यहाँ जो एमोलमेंट्स होंगे, बेनिफिट्स होंगे या वेतनमान होंगे, 50,925 रुपये बेसिक सैलरी होगी और 85,000 अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज या सेंटर्स में बनेगी। इसके अतिरिक्त यहाँ ग्रेचुटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सभी सुविधाएं सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ 31 दिसंबर 2025 के आधार पर तय की जानी है। तो आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 31 दिसंबर 2025 के आधार पर यहाँ पर फिक्स की जाएगी। तो आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है संबंधित स्पेशलाइजेशन के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है परसेंटेज जो यहाँ पर फिक्स की गई है 60% कम से कम डिग्री लेवल पर आवेदक के मार्क्स होने चाहिए। अकाउंट्स के लिए BCom की डिग्री 60%, जबकि SC/ST के लिए 55% होनी चाहिए, या फिर MBA फाइनेंस की डिग्री हो, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट हो, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो आवेदक के पास में। जबकि एक्चुरियल के लिए आवेदक बैचलर डिग्री रखता हो स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुरियल साइंस में 60% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुरियल साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास विद पासिंग और क्रेडिट ऑफ मिनिमम 4 पेपर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज ऑफ UK। यहाँ पर 4 पेपर्स आवेदक ने जरूर पब्लिश किए हों, पास किए हों। इसके अंतर्गत रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस और CM2 फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड लॉस रिजर्विंग जो पेपर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। इंजीनियरिंग IT सेक्शन के अंतर्गत आवेदक के पास में BE BTech की डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ में।
जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन होने चाहिए। या फिर एम ई एम टेक की डिग्री हो संबंधित डिसिप्लिन में, या फिर MCA की डिग्री 60% मार्क्स के साथ में। इंजीनियर्स के लिए BE BTech की डिग्री मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, या फिर ME MTech की डिग्री होनी चाहिए संबंधित डिसिप्लिन में। डॉक्टर्स के लिए MBBS या BDS आवेदक होना चाहिए, और आवेदक जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए MCI के अंतर्गत। लीगल डिसिप्लिन पदों के लिए आवेदक के पास में 60% मार्क्स के साथ में LLB की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है 31 दिसंबर 2025 के आधार पर तय की जाएगी। कम से कम आयु 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 को आधार मानकर। रिलैक्सेशन अपर एज में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का होगा। विडोज, डाइवोर्सली सेपरेटेड, लीगली सेपरेटेड महिलाओं को 9 वर्ष तक का होगा। और एग्जिस्टिंग कन्फर्म एम्प्लॉय पब्लिक अंडर सेक्टिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अंतर्गत जैसे GIC या री एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में जो कार्यरत कैंडिडेट हैं उनको मैक्सिमम एज लिमिट में 8 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं इन पदों पर सिलेक्शन कैसे होगा। OICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। इसमें पहला जो एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें 3 सेक्शंस होंगे। पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज पर 30 क्वेश्चन, 20 मिनट का समय होगा। केवल इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जेक्टिव टाइप 35 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट का समय। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 प्रश्न 20 मिनट के समय में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 20 गुना कैंडिडेट्स को मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फेज सेकेंड का मेन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। इसके साथ ही 30 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। दोनों क्वेश्चन पेपर जो होंगे प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होंगे, कंप्यूटर आधारित होंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा मेन एग्जामिनेशन का वो ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आपको अपने आंसर्स टाइप करने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होगा 2.5 घंटे का होगा, और उसके ठीक बाद में आपका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है 20 मार्क्स का वो शुरू हो जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन पेपर होगा मेन एग्जामिनेशन का उसमें 5 सेक्शंस होंगे। इसके अंतर्गत टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का समय होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 30 मिनट का समय। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 प्रश्न, 25 मिनट का समय। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 प्रश्न, 40 मार्क्स के और 30 मिनट का समय। और स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एडिशनल टेस्ट टू टेक्निकल एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ रिलीवेंट डिसिप्लिन ऑफ कैंडिडेट 40 क्वेश्चन यहाँ पर 40 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट का समय होगा, और टोटल मार्क्स होंगे 200। डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होंगे इसमें 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। केवल हिंदी मीडियम में आपको अपने आंसर्स देने होंगे। लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का, एसे राइटिंग 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पेनल्टी मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन दोनों में के लिए। हर सही उत्तर देने पर आपको 1 मार्क दिया जाएगा प्लस के रूप में, और जबकि गलत उत्तर आंसर देने पर 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। ऐसे कैंडिडेट जो प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 3rd फेज का एग्जाम होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज और स्ट्रीम वाइज या स्पेशलाइजेशन वाइज। इसके अंतर्गत जो रिटन टेस्ट होगा उसको 20 का रेशो दिया जाएगा, 80 का रेशो, और इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के मार्क्स को 20 का रेशो दिया जाएगा। उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो एप्लीकेशन फीस आपको नॉन रिफंडेबल होगी और ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी 15 दिसंबर 2025 तक, केवल ऑनलाइन मोड में। तो SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी
कैंडिडेट कन्फर्म एम्प्लॉय ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 250 रुपये, जबकि अन्य सभी कैंडिडेट अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सबको 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी है, प्लस जीएसटी चार्जेज जो भी एप्लीकेबल होंगे ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का इस्तेमाल करके। दोस्तों अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस भी, आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की एक लिस्ट दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर की, अपने मनपसंद के अपने स्टेट के जिसमें आप आवेदन करना चाह रहे हैं वहाँ की एक प्रेफरेंस दे देनी है। इसी तरह मैंने एग्जामिनेशन का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी गई है, अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब बात करते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की। ऐसे कैंडिडेट जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो अपनी चॉइस दे सकते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो फर्स्ट स्टेज में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सेकेंड स्टेज में फीस पेमेंट करनी होगी और फिर आपको फ़ोटो अपने अपलोड करा देने हैं, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करा देना है ऑनलाइन मोड में। फ़ोटो सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में 50 से 100 KB तक अपलोड किए जा सकते हैं। यहाँ जो फ़ोटो इमेज का साइज़ होगा JPG या JPEG साइज में 20 से 50 KB तक, और सिग्नेचर का जो साइज़ होगा 10 से 20 KB तक अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन जो कि जनवरी में प्रिलिमिनरी और फरवरी में मेन एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए कॉल लेटर्स आपको ओरिएंटल insurance.org.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे, आपके घर के पते पर कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा orientalinsurance.org.in पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कैरियर वाले पेज पर आपको पहुंचना है और उसके सामने एक लिंक दिया होगा ऑनलाइन अप्लाई करने का, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 के बीच में। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है हम आपके सामने डिटेल जानकारी के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका जो समय है वो अच्छा बीते और उससे पहले आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। आप भी अगर OICL AO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।